क्या है कि हमारा पति हमारी भाभी को उठा करके ले गया है। हमारे पास में 5 बच्चे, 3 हमारी भाभी का, 2 हमारा है। यहाँ का त्याई साहब है संदीप खड़े। कितने लोग आते हैं? वो 15 लोग आते हैं कम से, पाइप लेकर के आते हैं, मुंह पे हेलमेट लगा करके आते हैं, सर हमको मारते हैं। अभी आपको सबूत ना हो तो एक लेडीज को हमारे पास में खड़े करें, हमारे जांघों में पाइप का निशान भी है सर, अगर हम झूठ हो तो। इस वाला रात में 12:30 बजे आती है, हमको मारपीट करती है। लेडीज को लेडीज मारती नहीं है, मगर पुलिस वाला हमको रात में मारती है। मगर क्या है, वो पैसा वाले लोग हैं, वो जज साहब कने भी पैसा कर देते हैं जमा कोर्ट में। हमको पुलिस बहुत मारती है, लेडीज नहीं मारते। हमारा मोबाइल फोड़ा, हमारा एसी फोड़ दिया, हमारा घर फोड़ दिया। रात में 12:30 बजे पे आती है पुलिस सर। वो रात में आते हैं तो उसके साथ में टीआई साहब भी रहते हैं, हम पहचान लेंगे सर। सागर जिले की शाहगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी ही भाभी को लेकर फरार हो गया है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के 5 मासूम बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। पीड़िता ने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, जबकि उसकी भाभी के 3 बच्चे हैं। पति के घर छोड़कर चले जाने के बाद बच्चों के पालन पोषण और परिवार के भरण पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। महिला का कहना है कि वह कई दिनों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। महिला ने सागर थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने ना तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की। उल्टा उसके साथ अभद्र व्यवहार और प्रताड़ना की गई। वहीं इसी मामले में सागर निवासी मनु गौड़ ने भी पुलिस महानिरीक्षक सागर रेंज को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनकी पुत्रवधू नीलम गौड़ का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया है। शिकायत में बताया गया है कि इस मामले में पहले भी अपराध दर्ज हो चुका था, लेकिन आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद दोबारा कथित रूप से नीलम गौड़ को जबरन अपने साथ ले गए। मनु गौड़ ने आरोप लगाया कि जब परिवार ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकियां दी गईं और सागर थाना पुलिस ने उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की। उन्होंने आईजी से निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी, पुत्रवधू की सकुशल बरामदगी तथा परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल यह सभी आरोप शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए हैं। मामले में पुलिस एवं दूसरे पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी बाकी है। किस संबंध में आई थी आज एसपी ऑफिस? हम इस एफसी ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमारा साहेगढ़ थाने वाला पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। क्या है कि हमारा पति हमारी भाभी को उठा करके ले गया है। हम आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं। हमारे पास में 5 बच्चे, 3 हमारी भाभी का, 2 हमारा है। वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास में थार गाड़ी है, गंदू के पास में बिलोरो गाड़ी है, विक्रम के पास में किपक गाड़ी है। अगर हमारा भाई वहाँ पे जाता है हमारी भाभी का पता पूछने के लिए, मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई को उनका 50 आदमी मारने के लिए चलता है। कोई कुल्हाड़ी मारता है तो कोई डंडे से मार करता है। पुलिस वाले हमारा कार्रवाई नहीं सुनते। पुलिस वाला रात में 12:30 बजे आती है, हमको मारपीट करती है। लेडीज़ को लेडीज़ मारती नहीं है, मगर पुलिस वाला हमको रात में मारती है। हमारा कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे दोनों भाई घर पे भी नहीं रह पा रहे। रात में 12:30 बजे लेकर के गंदू पुलिस को आती है। हमारे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे 5 व्यक्ति को, गंदू, विक्रम, पवन, कन्हैया, रोहत, जब तक हमारी भाभी को लेकर नहीं आएंगे। हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चे लोग की सहायता के लिए कोई भी नहीं। थाने का मामला है? साहेगढ़ थाना वाला हमारी नहीं सुन रही है सर। हम कितने दिन बीत गए अभी तो 5 से 6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने से रिपोर्ट करा दिया मैंने, तो हमने उसको अपने घर वाले को 3 महीना जेल में करा दिया। तो गंदू ने दबावरा दिया हमारे लिए कि तुम्हारे बच्चे को मारेंगे, तुम्हारे भाई को मारेंगे, इनको जेल में से निकलवा दो, हम तुम्हारी भाभी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो गंदू के और विक्रम के कहने पे और श्याम के कहने पे हम उनको जेल में से निकलवा दिया। जेल में से निकलवाने की वजह से गंदू खुद लेकर मेरी भाभी को, जयसपाल को लेकर के मालूम नहीं है कहाँ पे गए।
प्रेम प्रसंग का मामला है कि जबरदस्ती लेकर गए? जब पहले लड़की को ले आया था तो एफसी में रिपोर्ट कर दिया था, लड़की के हमको जबरदस्ती ले गया तो 3 महीने उन्होंने जेल में रहा, उसने जबरदस्ती है। मगर क्या है, वो पैसा वाले लोग हैं, वो जज साहब ने भी पैसा कर देते हैं जमा कोर्ट में। कहाँ के हैं? शाहीगढ़ी थाने के, शाहीगढ़ी के, आप भी साइकिल? हम भी शाहीगढ़ के हैं सर। अब बड़े लोगों के आरोप लगा रहा है, वो क्या आधार सामान से हैं? नहीं, वो हमारी समाज के है, मगर वो पैसा वाले लोग, उनके पास में थार गाड़ी है, बिलोरो गाड़ी है, किपक गाड़ी है। हमको पुलिस बहुत मारती है, लेडीज नहीं मारती, हमारा मोबाइल फोड़ा, हमारा एसी फोड़ दिया, हमारा घर फोड़ दिया। रात में 12:30 बजे पे आती है पुलिस। जो आप आरोप लगा रहे हैं इसके कुछ साक्ष्य अपने पास? इनके सबूत है ना सर हमारे पास में। घर पे आते हैं? हाँ, घर पे आते हैं, नाम सबूत नहीं है पता कौन पुलिस वाला है? सर। वो रात में आते हैं तो उसके साथ में टीआई साहब भी रहते हैं, हम पहचान लेंगे ये सर। साहब कौन है वहाँ के? वहाँ का टीआई साहब है संदीप खड़े। कितने लोग आते हैं? वो 15 लोग आते हैं कम से, पाइप लेकर के आते हैं, मुंह पे हेलमेट लगा करके आते हैं सर, हमको मारते हैं। अभी आपको सबूत ना हो तो एक लेडीज को हमारे पास में खड़े करें, हमारे जांघों में पाइप का निशान भी है सर, अगर हम झूठ हो तो। दिन में आते कि रात में? रात में आते हैं सर, दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। कितने बजे की घटना है जब मारपीट की? 12:30 बज रहे थे सर रात में। हमारे मोहल्ला के पूरे लोग मौजूद थे। अभी तक हमारा घर का जो जाली टूटा है वहाँ पे ऐसे ही का भैंसा डला, हमने ताला डाला था बाहर से, अंदर हम सो रहे थे। और हमको धमकोनी भी दे के गया है कि नेहार, रानू, मन्नू अगर पेश नहीं होगा तुम्हारे घर पे हम बिल्लोचर लगा देंगे। हम पुलिस वाले को हम ये चाहते हैं कि हमारी भाभी को कृपया करके वो वापस करे, 5 आदमी को थाने में मौजूद किया जाए। नाम क्या है? गोड़ आदिवासी लिखते हैं। नाम क्या है? अभिलाषा, कहाँ की निवासी? शाहीगढ़ के रहने वाले।